हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सारे लोगों को। आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को, दोपहर में देख रहे हैं आपके लिए गुड आफ्टरनून, सुबह में देख रहे हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग, शाम में देख रहे हैं आपके लिए गुड इवनिंग। फ़िलहाल ये वीडियो प्रीमियर लाइव जाने वाला है आप लोगों को, और यानी कि रिकॉर्डेड लाइव। और आज जो क्लास मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आज का क्लास हमारे पिछले क्लास से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं किया है तो आज का क्लास करने का औचित्य बहुत कम होगा। यानी कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 बिहार बोर्ड का एक चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, प्रोज सेक्शन का चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग का एक भाषण था, एक स्पीच था, उसका आधा मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था, पैराग्राफ नंबर 6 तक आई थिंक। तो पैराग्राफ नंबर 7 से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में यानी कि मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम पार्ट 2 आज का ये सेशन है। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था पिछले क्लास में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम लोग ये क्लास। पिछले क्लास को अगर किसी ने नहीं किया है तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिछले क्लास में क्या हुआ था। पिछले क्लास में जो भी सारे स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर पाए थे, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं उन्हें दे देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं ये इन्होंने एक सपना देखा था, और सपना ये देखा था कि हमारा जो अलाबामा सिटी है वो मुक्त हो गया है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो हमारा भेदभाव था, गोरे और कालों के बीच का जो भेदभाव था, वो भेदभाव ख़त्म हो चुका है। और उसी को लेकर के ये भाषण दे रहे हैं, ये स्पीच दे रहे हैं। वहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा थे और ये स्पीच दे रहे होते हैं, और उस स्पीच में ये बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ओके, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में पैराग्राफ नंबर 7 से पार्ट 2 में। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर हमारा 4 का पैराग्राफ नंबर 7 से। तो सब लोग अपना अपना किताब ले लीजिए और किताब लेकर के बैठ जाइए। शुरू करते हैं हम लोग क्लास। एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोगों को शपथ लेना चाहिए अभी के अभी, और यहाँ के यहाँ तमाम जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, इन तमाम लोगों को आज यहाँ से शपथ लेकर जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम लोग चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। वी कैन नॉट टर्न बैक। हम लोगों को कभी भी आगे पीछे नहीं घूम के देखना है। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel. हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे शरीर का एक एक कण थक न जाए, और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। We cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. हम लोग शहर के होटलों में रुक करके, वहाँ खा करके, आराम करके अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपने मकसद को पूरा करना है तो हमें सड़कों पे रहना होगा, हमें सड़कों पे यात्रा करना होगा। तब लोगों को पता चलेगा कि हम किस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते रहना होगा। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one.
हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर ये निगरों अपने झुग्गी झोपड़ी से निकल कर के बड़े बड़े इमारतों के बीच में ना चले जाएं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ निगरो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। हम लोग तब तक नहीं थकेंगे, हम लोग तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक कि हमें वोट देने का अधिकार ना मिल जाए। निगरो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। न्यूयॉर्क में जो निगरो होते हैं उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, इसके खिलाफ जंग का ऐलान यहाँ से हम लोगों को करना है। नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स एंड राइटनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे लिए न्याय, सही न्याय ना मिले, हमारे लिए जस्टिस पानी की तरह सही दिशा में एकदम प्रबल धारा की तरह बहने ना लगे, तब तक हम लोगों को नहीं रुकना है। आइए पैराग्राफ नंबर 8 में देखते हैं क्या कहते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस। ये कह रहे हैं कि अनमाइंडफुल का मतलब गलत होता है। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ गलत नहीं होऊंगा ये कहने में कि यहाँ पे बहुत सारे कष्टों से भरे हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, कुछ लोग जेल से बाहर निकल के आए हैं। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर यू क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, और आप में से कुछ ऐसे लोग वैसे जगह से निकल के आए हैं जो स्वतंत्रता की खोज कर रहे होंगे, स्वतंत्रता की तलाश कर रहे होंगे। Storms of persecution, left battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutally, और इसमें से कुछ लोग पुलिस के द्वारा शताए हुए भी होंगे। You have been the veterans of creative suffering, आप लोग इस तरह की प्रताड़ना वाली चीज़ों से काफ़ी भली भांति एक्सपीरियंस्ड होंगे। एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोग अनुभवी होंगे। वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी। इन चीज़ों का अनुभव आप लोगों को हो चुका होगा। तो ये कह रहे हैं कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। आप लोगों को दुख के बारे में नहीं सोचना है, समझना है। जितना दुख होगा झेलेंगे हम लोग, और उस दुख से भरी चट्टानों से टकराएंगे हम लोग, और टकरा के अपने दुख को सुख में बदलेंगे। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुसियाना, गो बैक टू स्लम्स एंड गेटोस ऑफ अदर नॉर्दर्न सिटीज़। एक बार यहाँ से वहाँ जाओ, मिसिसिपी में जाओ, वापस लौट के अलाबामा में जाओ, जॉर्जिया में जाओ, लुसियाना में जाओ, मतलब हर वो जगह पे जाओ जहाँ झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में बसे हुए हैं लोग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जाओ, उन लोगों को बताओ, नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन विल बी चेंज्ड, उनको बताओ कि हम ऐसे इस चीज़ को बदल सकते हैं, इस आंदोलन में उन्हें शामिल करो। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, उनको बताओ कि जो ज़िंदगी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो, इस ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो उसका तरीका बताओ, उसका रास्ता बताओ, और सबको इस आंदोलन में शामिल करो। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, एंड सो इवन दाउ वी फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आज दिल पे हाथ रख के मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कठिनाइयों का आज हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। कल भी हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाला जो कल होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे बच्चों के लिए सुखदायी होगा। और तो और मैंने पिछले रात एक सपना भी देखा था, और जो सपना मैंने देखा था पिछली रात, वो सपना लगता है अब साकार करने का वक्त आ गया है। I have a dream that one day, when the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners
will be able to sit down together at the table of brotherhood. मैंने सपना देखा कि एक मज़दूर का बच्चा, एक गुलाम का बच्चा और एक मालिक का बच्चा दोनों एक साथ बैठ कर के खेल रहा है, खाना खा रहा है, बातें कर रहा है। ये सपना मैंने देखा है और ये सपना ज़रूर पूरा होगा। एक ही टेबल पे बैठ कर के भाईचारे की बातें हो रही हैं, ये सपना मेरा ज़रूर पूरा होगा। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मैंने सपना देखा कि मिसिसिपी का वो राज्य जो कि अन्याय की धधकती ज्वालामुखी के बीच जो जल रहा है, वो धीरे धीरे वो आग बुझती चली जा रही है और वहाँ आज़ादी और इंसाफ की जो जन्नत है उसमें वो तब्दील होती जा रही है। यानी कि वहाँ के लोग उन लोगों को न्याय मिल चुका है और वो लोग उस न्याय को लेकर के काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. मैंने एक सपना देखा है पिछले रात और वो सपना ये देखा है कि हमारे आने वाले, अगर हमसे 4 बच्चे हैं तो हमारे आने वाले चारों बच्चे गर्व से कहेंगे कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जिस देश में रंग के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र के हिसाब से उनको देखा जाता है, उनके रंग के हिसाब से उनको नहीं जज किया जाता है। आई हैव अ ड्रीम टुडे, ये मैंने एक सपना देखा है, आज की रात मैंने ये सपना देखा है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे डाउन इन अलाबामा विद इट्स वैसियस रेसिस्ट, विद इट्स गवर्नर हैविंग हिज लिप्स ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। ये कह रहे कि मैंने ये मेरा ये आज का सपना है। सपना क्या है कि एक ना एक दिन आएगा जब जो अलाबामा में क्रूरता भरी नस्लवादी जो अलाबामा में जो कानून जो बना हुआ है उस कानून को ख़त्म किया जाएगा और वहाँ पे एक बार फिर से निग्रो सर उठा के जी सकेंगे, चल सकेंगे, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकेंगे। वन डे राइट देयर इज़ Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. एक दिन आएगा जब हमारे बच्चे और गोरों के बच्चे एक साथ हाथ में हाथ मिला करके भाई बहनों की तरह आगे बढ़ते चलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे एक साथ एक ही पार्क में। I have a dream today, ये मेरा आज का सपना है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, मेरा यह सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी जो निग्रो के नाम से जानी जाती थी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर एक पहाड़ और हर एक पहाड़ी जो आज ऊंची जगह पे बैठा हुआ है, ये नफ़रत का बीज बो करके कि गोरे अलग होते हैं, काले अलग होते हैं, वो एक ना एक दिन उसको झुकना पड़ेगा। The rough places will be made plain and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. जितने भी उबड़ खाबड़ रोड हैं, मतलब जो भी गंदगी लोग यहाँ पे, ये जो पैराबोला यूज़ किया गया है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी गंदगी जो है उनके दिमाग में है वो सारी की सारी गंदगी को दूर किया जाएगा। जो भी गंदगी भरा हुआ है उनके दिमाग में उन सारी गंदगी को क्या कर दिया जाएगा, सारी गंदगी को दूर कर दिया जाएगा। दिस इज़ आवर होप, यही तो उम्मीद है, यही तो आशा का किरण है हम लोगों का। एंड दिस इज़ द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विद, और यही विश्वास लेकर के मैं वापस जाऊंगा उन गलियों में और उन लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि एक ना एक दिन आएगा जब हम लोग भी हक के लिए जो आज लड़ाई शुरू किए हैं उस लड़ाई में हमारी जीत होगी। We will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jaggling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. ये कह रहे हैं कि इतना गंद भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, समाज में, उसको सुंदर बनाना है। और वो सुंदर कैसे बनेगा? वो इसी विश्वास से बनेगा कि लोगों के बीच जो भाईचारा है उसको बढ़ाना होगा।
विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी विश्वास से हम लोग एक साथ काम करेंगे, एंड टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। ये जानते हुए हम इसी विश्वास को आगे बढ़ाएंगे कि एक दिन आएगा जब उन गोरों में से भी कुछ हमारी दर्द को समझेंगे और वो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि नहीं, ये भी इंसान है, काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है ये भी, तो ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कुछ गोरे भी हमारे इस स्वतंत्रता का, इस आंदोलन में, इस भेदभाव के आंदोलन में वो लोग हमारे साथ आएंगे, और एक दिन आएगा जब हम लोग सारे लोग एक साथ काम पर जाएंगे टुगेदर। And this will be today, this will be the day when all of God's children will be able to sing with the new meaning. एक दिन आएगा ऐसा, this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. और एक ऐसा दिन होगा जब जितने भी भगवान के हमारे बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, वो एक नए अर्थ के साथ एक संगीत गुनगुनाएंगे। My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died, land of pilgrims' bride, from every mountain side let freedom ring। ये एक गाना है कि माई कंट्री है मेरे वतन, टिस ऑफ दी मतलब इट इज़ ऑफ यू, ये आपका है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये वो तुम ही हो जो आज़ादी वाली ज़मीन, जो जिससे आज़ादी वाली ये ज़मीन मुझे प्राप्त हुई, और आज मैं तुम्हारे लिए ये गाना समर्पित कर रहा हूँ। लैंड वेयर माई फादर, ये वही ज़मीन है जहाँ पे मेरे पिताजी मरे हुए हैं, और आज मैं यहाँ पे ये ज़मीन जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा वो तीर्थ, काफ़ी ज़्यादा वो पावक हो चुका है, और मैं ये ज़मीन छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता था, और फाइनली ये ज़मीन मेरा हो गया और हम स्वतंत्र हो गए। ये हमारा है, ये देश हमारा, ये मुल्क हमारा है। तो इस प्रकार से ये गाना जो है वो गुनगुनाने की आवाज़ यहाँ से आती है। लिखते हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग, ये एक काफ़ी संवेदनशील तरीके से उन लोगों को समझा रहे हैं। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, दिस मस्ट बी ट्रू, एंड सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेमिस्फीयर। तो हमारे इस वातावरण को बदलना ज़रूरी है। अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है तो इस वातावरण को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क के पराक्रमी पर्वत से आज़ादी की सहनाई को बजने दो मेरे दोस्तों। अगर अमेरिका को वाकई में एक महान देश, एक महान राष्ट्र बनना है तो एक समुदाय से नहीं बल्कि महान राष्ट्र सबको मिला के आगे बढ़ाने में, सबका साथ और सबका विकास लेके चलने में हमारा जो देश है तभी आगे बढ़ता है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिजेंस ऑफ पेनिसलावानिया। ये एक जगह है, पेनिसलावानिया की जो अल्केनीस की जो ऊंचाइयाँ है, उन ऊंचाइयों पर से इस स्वतंत्रता की सहनाई को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्स रॉकीज ऑफ कोलोराडो, बर्फ से ढकी जो कोलोराडो की चट्टानें हैं वहाँ से भी आज़ादी की सहनाई को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा और ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जैसे लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कैलिफोर्निया की ये कर्वकेशियस स्लोप्स, जो कैलिफोर्निया का जो घुमावदार ढलाने हैं, वहाँ से भी आज़ादी की सहनाई को बजने दो। सुनाई हर देश, हर राष्ट्र, खास करके अमेरिका को, तो अमेरिका के कान कान में गूंजनी चाहिए ये आज़ादी की सहनाई। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया के पहाड़ों और चट्टानों के बीच से, जॉर्जिया के पहाड़ों और चट्टानों के बीच से जो सहनाई है, उस सहनाई को भी बजने दो और वो आवाज़ जो है वो लोगों के कानों तक पहुंचने दो।
Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountain side. Let freedom ring. हर एक पहाड़ के कोने कोने से, चट्टान के कोने कोने से एक ही शहनाई की गूंज आनी चाहिए, और वो स्वतंत्रता के शहनाई की गूंज है. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sign in the words of the old Negro spiritual. ये कह रहे हैं कि आएगा वो समय आएगा जब बड़े लोगों के, छोटे लोगों के, आपको यहूदी, गैर यहूदी, ये जितने भी लोग हैं, ये अलग अलग ईसाई धर्म में अलग अलग होते हैं, कैथोलिक, एंटी कैथोलिक, ये सब, मतलब सारे लोग एक साथ आकर के आगे बढ़ेंगे. सारे लोग एक साथ आकर के हाथ में हाथ, उनके बच्चे हाथ में हाथ मिला करके घूमेंगे. तो उस वक्त ये राष्ट्र महान राष्ट्र के रूप में गिनती होगा. फ्री एट लास्ट, और आखिरकार में हम लोग आज़ाद होंगे. हमें हिम्मत नहीं हारना है, डट के सामना करना है और अपने भगवान को धन्यवाद देते रहना है. और जब हम जीत जाएंगे, जब आज़ादी हमारे सामने होगी, तो हम भगवान को सत सत नमन करेंगे. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट. और हम भगवान से बोलेंगे कि फाइनली हम आज़ाद हो गए. तो हमें इंतज़ार करना है उस दिन का कि हम कब अपने भगवान को धन्यवाद कहते हैं. और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का जोश और जुनून ऐसे ही रहा तो एक ना एक दिन हम लोग आज़ादी के उस चरम सीमा पे ज़रूर जाएंगे. और ये पहाड़ी, ये चट्टानें, ये नदियाँ शोर करके हमें आज़ादी की दुआएं देंगी. तो इस प्रकार से इनका ये भाषण जो है वो समाप्त हो जाता है. आप जितने भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा है, ग्रुप में आप लोगों को इसका मटेरियल के रूप में PDF मैं बना के भेज देता हूँ. आप तमाम लोगों को एज अ PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ. इसका समरी, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में आप लोगों को इसका मटेरियल सेंड कर दे रहा हूँ. आप लोग वहाँ से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा. ओके गाइज, तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैपोजिशन. अभी समय है, चूँकि 9 से 10 क्लास होना है, तो अभी टाइम है. अभी आप लोग 5 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट होइएगा. अभी 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए. अभी ऑफलाइन हो रहे हैं और फिर से ऑफलाइन आ करके और अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर रहे हैं अभी तुरंत 5 मिनट के बाद. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रैपोजिशन. तो जल्दी से पानी वानी पी लीजिए. मिलते हैं हम लोग. अभी फिर से नया लिंक जनरेट कर रहे हैं और नया लिंक जनरेट करके ग्रुप में शेयर कर रहे हैं. उसमें क्लास जो होगा वो प्रैपोजिशन का क्लास चलेगा. ओके गाइज, ओके. तो अभी 5 मिनट में जल्दी आइए आप लोग. लिंक भेज रहे हैं अभी ग्रुप में.